हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू दी अनदर न्यू वीडियो। मदर व्लॉग्स में आप सभी का वेलकम है। जो ये आज की जो वीडियो का जो क्वेश्चन है कि सी सेक्शन डिलीवरी के बाद बैक पेन ज़्यादा होता है या फिर नॉर्मल डिलीवरी के बाद। आज इस वीडियो में अपने दोनों एक्सपीरियंस अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस जर्नी अबाउट नॉर्मल डिलीवरी टू सी सेक्शन डिलीवरी, कौन सी डिलीवरी के बाद मुझे ज़्यादा पेन हुआ था या फिर दोनों में नहीं हुआ था या फिर दोनों में सेम हुआ था या फिर ज़्यादा हुआ था या फिर कम हुआ था। वो सब कुछ आज की इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि मेरी जेन्यून एक्सपीरियंस बेस वीडियो है। जो कि मेरे चारों बच्चों की एक्सपीरियंस बेस बता दूं तो मैं मेरी दो नॉर्मल डिलीवरीज हुई हैं। मेरी फर्स्ट डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, सेकेंड डिलीवरी ऑल्सो नॉर्मल डिलीवरी, एंड थर्ड एंड फोर्थ माई सी सेक्शन डिलीवरी। तो दो नॉर्मल डिलीवरी का एक्सपीरियंस है मेरे पास और दो सी सेक्शन डिलीवरी का एक्सपीरियंस है, जो कि एक्सपीरियंस मैं अपनी चैनल पे सब कुछ डिटेल में शेयर कर चुकी हूँ। तो आपको अगर उन सारी रिपोर्ट्स को देखना है तो विद प्रूफ आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। आज की इस वीडियो में मैं रिपोर्ट्स नहीं शेयर करने वाली हूँ, जस्ट आप लोगों को बताने वाली हूँ कि ये ईयर में ये बेबी हुआ था और ये ईयर में ये बेबी हुआ था और ये नॉर्मल डिलीवरी से हुआ था। वो लास्ट की इतनी ही रिपोर्ट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मैं अपनी फ़र्स्ट डिलीवरी की बात करूँ तो मेरी फ़र्स्ट डिलीवरी नॉर्मल हुई थी और मुझे बेबी बॉय हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह, दिस इज़ माय नॉर्मल डिलीवरी प्रोसेस, जो कि इजीली मुझे लेबर पेन इंड्यूस किया गया था। मुझे थोड़ा हल्का लाइट लाइट पेन था, जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं था। तो फिर हम हॉस्पिटल गए तो वहाँ पर फिर डॉक्टर ने मुझे पेन इंड्यूस किया। इंड्यूस करने के बाद मेरा पेन काफ़ी अच्छा तेज़ बढ़ चुका था। उसके बाद मैंने बेबी बॉय को डिलीवर किया बाय वजाइनली। दिस इज़ नेचुरली बर्थ भी, इसको नेचुरली बर्थ भी कहा जाता है। तो मैंने बेबी बॉय को डिलीवर किया था। अल्हम्दुलिल्लाह, दिस इज़ माय एक्सपीरियंस ऑल गुड। और मेरा जो सेकेंड टाइम जब मेरी प्रेगनेंसी कंसीव हुई तो फिर मैंने सेकेंड टाइम भी नॉर्मल डिलीवरी ही अचीव की अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे फ़र्स्ट बेबी बॉय हुआ था और सेकेंड टाइम पे मुझे बेबी गर्ल हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह। और बेबी गर्ल भी माशाल्लाह से अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, और नॉर्मल डिलीवरी भी सक्सेसफुल रही थी। तो मेरी फ़र्स्ट डिलीवरी के बाद भी मुझे बैक पेन था, ऐसा नहीं कि नहीं था मुझे। जब मुझे डेली गर्म पानी का बात और मसाज मिलती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा लाइट आराम फील होता था। जब भी मैं स्लीपलेस नाइट या फिर मुझे बेबी सताता था, मुझे नींद नहीं मिलती थी, ज़्यादा देर बैठना पड़ता था, तो वापस से मुझे मेरा बैक पेन वापस आ जाता था। तो मैं उन सभी माँओं को यही कहूँगी जो इस वक्त प्रेग्नेंट है या फिर उनका बेबी हो चुका है, तो ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट किया करें अकॉर्डिंग टू इस टाइम पे। एज ए न्यू मदर मैं यही कमेंट करूँगी उन लोगों के लिए। लोगों के दिलों में जो ये डाउट बैठा है कि अब आपने सी सेक्शन डिलीवरी करा ली है तो आपको बैक पेन ज़्यादा होगा, और आपने जो सुन करने के लिए आपको जो एनेस्थीसिया दिया गया है इस वजह से आपको ज़्यादा तकलीफ़ होगी वगैरह, तो ये मिथ है लोगों के दिलों में, दिमाग में। पता नहीं। पेन, अगर बैक पेन की बात करूँ तो मैं नॉर्मल डिलीवरी में भी बैक पेन होता है और सी सेक्शन डिलीवरी में भी बैक पेन होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये अगर आप सी सेक्शन करा रहे हैं तो ही आपको होगा, वरना आप नॉर्मल करा रहे हैं तो आपको नहीं होगा। ऐसा ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। कुछ लोगों को नॉर्मल डिलीवरी में भी शदीद पेन होता है, बैक पेन, और कुछ लोगों को सी सेक्शन के बाद भी नहीं होता। और मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर इंक्लूड करूँ तो मुझे दो नॉर्मल डिलीवरीज़ के बाद भी बैक पेन की प्रॉब्लम थी कुछ दिनों तक। फिर जैसे जैसे मसाज और गर्म पानी, गुनगुने पानी का बात और प्रॉपर डाइट लाइक दूध दही, कैल्शियम आयरन की सप्लीमेंट, तो 3 महीने तक, अगर सी सेक्शन हुआ है तो डॉक्टर तो आपको 3 महीने तक की सप्लीमेंट्री देते ही हैं। अगर आप उसको प्रॉपर लेते हैं, अपनी डाइट का पूरा ख्याल रखते हैं, तो आपको बैक पेन बिल्कुल भी नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे 4 बच्चे हैं और मेरी दो नॉर्मल डिलीवरी और दो सी सेक्शन डिलीवरी का एक्सपीरियंस इंक्लूड करते हुए, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका सी हुआ है तो आपको बहुत शदीद पेन होगा, अगर आपका नॉर्मल हुआ तो आपको नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप, आपके जो बेबी है उसके ऊपर डिपेंड होता है कि आपकी डाइट कैसी है और आपकी हेल्थ कैसी होगी। अगर आपका बेबी ज़्यादा सोता नहीं है तो आपको भी आपके हेल्थ इश्यूज स्टार्ट होंगे, बिकॉज जब तक बेबी नहीं सोएगा तब तक माँ को भी आराम नहीं मिलेगा। अगर आपका बेबी प्रॉपर फीड लेता है, प्रॉपर रेस्ट करता है, तो माँ की हेल्थ भी अच्छी होती है। तो ख्याल रखें अपने बेबी का भी, उसको भी प्रॉपर टाइम टाइम पे उठाकर फीड दिया करें ताकि वो पेट भरा रहे और वो अच्छे से सोया करे, और आपकी भी हेल्थ अच्छे से प्रॉपर
हेल्दी आप भी रहा करें। तो बस यही एडवाइस थी कि लोगों के दिलों में ये मिथ है कि अगर सी सेक्शन हुआ है, अगर आपको सुन करने के लिए आपके लोअर बैक में एनेस्थीसिया का इंजेक्शन अगर आपको लगा है आपके स्पाइन में, तो आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा, आपको बहुत ज़्यादा शदीद पेन होगा। तो ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ अगर सी सेक्शन है तो उन्हीं को होगा। नॉर्मल डिलीवरी के बाद भी बैक पेन ज़ोरों का शदीद होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सी सेक्शन वालों को ही होता है। नॉर्मल डिलीवरीज़ को, जिन्होंने नॉर्मल डिलीवरी अचीव की है उनको भी होता है। तो एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल और सी सेक्शन दोनों में बैक पेन होता है, और दोनों में अगर आप प्रॉपर डाइट लेते हैं, अच्छा आप मसाज लेते हैं, गुनगुने ऑयल का अगर आप मसाज लेते हैं और अच्छा बात लेते हैं, डेली 2 टाइम बात लेते हैं या फिर वीक में एक बार भी अगर आप बैक मसाज लेते हैं तो आपको बैक पेन नहीं होगा। आप चाहे तो कलौंजी का ऑयल या फिर कोई और ऑयल लेकर आप अपने बैक को वीक में एक बार मसाज करते रहिए, जिससे आपका बैक पेन कभी भी नहीं आएगा। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी बैक पेन होता है, जोड़ों में भी दर्द होता है, हाथों में पैरों में काफ़ी दर्द रहता है। ऐसा नहीं कि प्रेगनेंसी में नहीं होता, डिलीवरी के बाद ही होता है। तो इन बिटवीन भी होता है, प्रेगनेंसी टाइम में आफ्टर भी होता है। तो आप हल्के हाथ से थोड़ा थोड़ा गुनगुना ऑयल से प्रेगनेंसी में भी मसाज किया करें, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, आपके सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर से कमेंट करना, अगर आपकी जो भी राय है या फिर मैंने कुछ बोलने से भूल गई हूँ बातों में, तो फिर उसके लिए मुझे ज़रूर याद दिलाना एक प्यारा सा कमेंट करके। और यहाँ पर मैंने ये 2022 में बेबी बॉय को डिलीवर किया है, जो कि सी सेक्शन से हुए हैं। ये 2016 में डिलीवर हुई है बेबी गर्ल, जो कि नॉर्मल डिलीवरीज हुई। दिस इज़ माई एक्सपीरियंस अबाउट टू बेबी बॉय वर्सेस बेबी गर्ल। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। मेरा बेबी जाग चुका है। अल्लाह हाफिज़।